ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में। बट एक बार उसको देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो मान लो कि तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकल पी पे है और इस तरह का पाथ करके वो क्यू पे पहुंचती है किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे। मतलब ये यहाँ पे देखो तो ये टी है पे जो है इसकी पोजीशन जो है वो आर टी है, और किसी दूसरे टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे इसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी आर टी प्लस डेल्टा टी। सो यहां से यदि आप देखें सो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से ये जो वेक्टर होगा वो आर टी को बताएगा, और ये जो दूसरा क्यू तक जो वेक्टर जाएगा वो आर टी प्लस डेल्टा टी को बताएगा। सो यहां से यदि मैंने एक दूसरा वेक्टर पी से क्यू तक दिया तो उसको हम लोग डेल्टा आर बोल देंगे। सो आप यहां से देख सकते हो कि आर टी प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी, या यदि मैं कहूं डेल्टा आर तो मैं इसको बोल सकता हूं आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। अब यदि मैं इसमें डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब देखो इफ डेल्टा टी इज टू स्मॉल, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन हम बोल सकते हैं क्यू टेंस टू पी। और इस समय पे हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले तो हम ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, इस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे यदि डेल्टा टी समय की बात करें तो। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कब हो जाती है, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सो एक बार मैं लिख लेता हूं डेल्टा वी को, सॉरी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को। सो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज वी एवरेज एंड दिस इज आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी व्हेन टेंड्स टू जीरो तो दिस वी एवरेज बिकम्स वी इंस्टेंटेनियस, या हम बोलते हैं कि वेलोसिटी एट टाइम टी। ये सारी बातें हम बोलते हैं। और इस टाइम पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब हुआ डेल्टा टी टेंस टू जीरो इंप्लाइज क्यू टेंस टू पी। और अब हमारे पास जो डिफिनीशन आती है वी टी की वो आ जाती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जिसको आप बोलते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, पूरा वैल्यू लिख लो आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इसी को हम लोग बोलते हैं डी आर डी टी, जो हमने पढ़ा था पहले डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। सो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब देखो ये तो मैंने कोई वेलोसिटी बोल दिया। अब तुम्हें ये पता है कि यदि ये वन डायमेंशन में होगा सो वी टी सिंपली डी आर डी टी हो जाएगा, और यदि ये टू डायमेंशन में होगा तब दिक्कत होगी। तब हम क्या कहेंगे, उस केस में हम लिखेंगे कि वेलोसिटी जो होगा वो वी एक्स आई कैप एंड प्लस वी वाई जे कैप होगा। सो इसको तुम लोग लिखोगे डी एक्स डी टी आई कैप एंड प्लस डी वाई डी टी जे कैप। सो हम प्रॉब्लम के अनुसार करेंगे, तो इन 1D यदि होगा तो ये होगा और इन 2D होगा तो ये होगा। अब आप देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसी से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार मैं तुमको फील कराऊंगा किस तरह से डिफरेंशिएशन हमने किया था। तो देखो यहाँ पे दिया है x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बोले फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1.0 to 1.1 सेकेंड। सो कुछ नहीं करना है,
यहां पे लिख दो x1.1 इक्वल टू 1.1 का होल स्क्वायर यानी कि 1.21 और x1 लिख दो 1 स्क्वायर यानी कि 1। सो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी यदि इस इंटरवल में हमें निकालना है सो क्या करेंगे, x1.1 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, यही तो करना है। यानी कि 1.21 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी, -1 अपॉन 0.1 यानी कि 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि ये बच्चों हो जाएगा 2.1। सो यहाँ पे देखिए अब ये जो है 1.02 1.01 हो गया, यानी कि जो डेल्टा टी है वो थोड़ा कम हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे x 1.01 जब आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.0201। सिमिलरली x1 तो वही रहेगा 1। सो इस केस में यदि मैं v एवरेज निकालूं तो मेरा v एवरेज हो जाएगा x 1.01 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई 0.01, डेल्टा टी है ये, डेल्टा टी हो जाएगा 1.01 माइनस 1 यानी कि 0.01। सो ये जो वैल्यू आपके पास आने वाली है ये आने वाली है 0.0201 अपान 0.01। सो ये वैल्यू आपके पास अगेन आ जाएगी 2.01। अब देखो अब 1.0 से 1.001 कर लिए। सो अब इस केस में हमारे पास x 1.001 जो होगा वो हो जाएगा 1.002001 और v एवरेज इस केस में कितना हो जाएगा अगेन x 1.001 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई 1.001 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 0.00201 अपान 0.001। सो फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी 2.001। सो आप देख रहे हैं कि इफ डेल्टा टी increases, delta x also delta t decreases, delta x also decreases in this case। लेकिन डेल्टा x अपन डेल्टा t जो है वो कम तो हो रहा है लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी 2 की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है। पहले था 2.1 फिर हो गया 2.01 फिर हो गया 2.001। सो इट टेंस टू 2। सो हम यहाँ पे यदि vt निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू dx dt। अब देखो चेक कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक्स टी जो था उसकी वैल्यू टी स्क्वायर दी हुई है। सो इसका मतलब वी टी कितना हो जाएगा dx dt की वजह से, ये बच्चों हो जाएगा 2t। देयरफॉर वेलोसिटी एट 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मतलब हम लोग अब डिफरेंशिएशन का यूज समझ गए कि क्या होता है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो डिफिनीशन दिया है बुक में वो दिया गया इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात इंस्टेंटेनियस के लिए ही सत्य है, ये बात एवरेज के लिए सत्य नहीं है। वी एवरेज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्योंकि मान लो कि वो स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जा रहा है और अपने मोशन को चेंज नहीं कर रहा है तब तो सेम हो जाएगा। मान लो कि ऐसे जा रहा है सीधी रेखा में v1 से v2 से फिर चेंज करता जा रहा है वेलोसिटी, बट एक ही रेखा में जा रहा है। तो यहाँ पे v एवरेज जो होगा का मैग्नीट्यूड वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ऐसे गया स्ट्रेट लाइन में ना चल के v1 से गया ऐसे
और फिर V2 से गया ऐसे। सो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, तो इस जगह पे तुम देख पा रहे हो एवरेज स्पीड जो है वो नहीं है किसके बराबर, V एवरेज के मैग्नीट्यूड के बराबर। सो यहाँ पे ये बात सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, यानी कि ये हमेशा v मॉड ऑफ vt के बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? मान लो तुम एक्टिवा से जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी एक्टिवा दिखा रही है, और मान लो कुछ दिशा सूचक यंत्र भी लगा है, दिख रहा है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो ये जो पूरा बात है ना, 40 किलोमीटर पर आवर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। लेकिन यदि तुमसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, तो तुम बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो तुम देखते हो डायरेक्ट, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एंड विच डायरेक्शन जो तुम देखते हो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़े क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स एक्सिस विद द रिलेशन x इक्वल टू टी क्यूब आई कैप, t इज इन सेकेंड एंड r इज इन मीटर। अच्छा, r की जगह पे यहाँ पे x लिखना चाहिए था मुझे, x इज इन मीटर। सो यहाँ पे क्या है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करो, x4 निकाल लो। सो ये 4 क्यूब आई कैप हो जाएगा। x2 निकाल लो। अच्छा, चूंकि वेक्टर है तो आई कैप लिखा है तो वेक्टर लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 क्यूब आई कैप हो जाएगा। सो यहाँ पे x4 माइनस x2 जो होगा वो डेल्टा x हो जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब आई कैप। ठीक है ना? तो ये देखो 64 माइनस 8 आई कैप, मुझे लगता है ये होगा 56 आई कैप। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगा दो। एवरेज वेलोसिटी होती कितनी है? एवरेज वेलोसिटी या वी एवरेज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सो बच्चों ये हो जाएगा 56 आई कैप डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 28 आई कैप। तो 28 मीटर पर सेकेंड। आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट, आप बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टी। जब ये वाली बात बोले ना, देखो एक बात याद रखो, व्हेन देयर इज टाइम डिफरेंस, पूछ रहा है तुमसे कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में बताओ वेलोसिटी, तो वो पक्का क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी की बात कर। और जब बोल रहा है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो पूछ रहा है ये वाली बात जब बोल रहा है, तो इसका मतलब पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में ये क्या हो जाएगा? dx dt निकाल लो, यही तुम्हारा vt होगा, और ये बच्चों हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप, एंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड का मतलब हो गया 3 इंटू 3 स्क्वायर आई कैप, मतलब कि बच्चों हो गया 27 आई कैप। नेक्स्ट, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए मान लो कि कोई बॉडी ऐसे घूम रही है किसी पाथ पे इस तरीके से, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी है vt ऐसे, और ये जो है फाइनल किसी टाइम t प्लस डेल्टा टी पे ये v t प्लस डेल्टा टी हो जाता है। इसको हम लिख लेते हैं v इनिशियल भी लिख लेते हैं, और ये v फाइनल भी लिख लेते हैं। अब देखो v इनिशियल और v फाइनल के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो डेल्टा टी दिया है, तो डेल्टा टी में ये सारा कहानी होगा। सो एवरेज एक्सीलरेशन की डिफिनीशन जो होती है वो होती है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, यानी कि इस केस में वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी अपॉन डेल्टा टी। बीच में इसने क्या पाप किया, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। बात समझ में आई? सो अब ये वी टी प्लस डेल्टा टी की जगह पे मैं ये भी ले सकता हूं कि वी मान लो T2 से T1 के बीच में हो रहा है, तो VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बात समझ में आ रही है? टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी किया तो वो डेल्टा टी आया, तो T2 माइनस T1, ऐसा भी हम लिख सकते। सो ये 3 डिफिनीशन हो गए एवरेज के। तो अब हम क्वेश्चन से समझेंगे इसको अच्छे से। तो देखो यही वाला क्वेश्चन जो था x इक्वल टू टी क्यूब आई कैप, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वी टी निकाल लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी निकाला ही हुआ है, 3t स्क्वायर आई कैप हमारा आया था। बोलना है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में
तो पहले 4 सेकंड में निकाल लेते हैं। तो 3 × 4² आई कैप, तो देखो ना 16 × 3 = 48 हो जाएगा, तो 48 आई कैप। एंड V2 जो है वो हो जाएगा 3 × 2² आई कैप, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 आई कैप। तो ए एवरेज मुझे निकालना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, V4 माइनस V2 अपान 4 माइनस 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 48 आई कैप माइनस 12 आई कैप एंड होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 विच इज 2। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 36 आई कैप डिवाइड 18, तो 18 आई कैप। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा फाइनली एवरेज एक्सीलरेशन। अब हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी ना इंस्टेंटेनियस, वैसे ही इसको भी निकालेंगे। यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, यानी कि एट टाइम टी यदि निकालना है एक्सीलरेशन का, तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या हम इसी चीज को बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, या इसी चीज को हम बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डीवी डी टी। ठीक है ना। अब यदि मान लो कि हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इन 1D ये एक्सीलरेशन को हम डीवी डी टी बोलेंगे, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, डीवी अपन यदि डीएस में कर दूं यहाँ पे, तो ये डीएस अपन डी टी हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों डीएस से डिवाइड कर दिया, या बोल सकते हो ऊपर नीचे दोनों डीएस, नीचे डीएस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी डीएस मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों कट के तो वापस डीवीडीटी हो जाएगा। बट तुम्हें ये पता है कि डीवीडीएस जो होता है वो तो डीवीडीएस ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएसडीटी भी होता है। तो यानी कि एक्सीलरेशन को 1 डायमेंशन में यदि लिखना हो तो डीवीडीटी भी लिख सकते हैं और डीवीडीएस भी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब फंक्शन ऑफ टाइम होगा वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे डीवीडीटी, और जब फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वीडीवीडीएस लिखेंगे। सो ये बात तुम अपने दिमाग में रख लो, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो मतलब ये हुआ कि इफ v इक्वल टू एफ टी, सो एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं डीवीडीटी, और इफ v इक्वल टू एफ एस, सो हम a को लिखते हैं वी डीवीटीएस। लेकिन ये क्या है कि 1D के लिए यही, ठीक है। 2D में जब इसको करोगे तो फिर से हम ब्रेक करेंगे। मान लो कि इन 2D हमें लिखना होगा, तो इन 2D एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे ax आई कैप प्लस ay जे कैप, और वंस अगेन ये dv dt आई कैप एंड प्लस dv, अच्छा ये dvx लिख देते हैं, dvy dt जे कैप हो जाएगा, जैसे हमने वेलोसिटी में किया था। और हम चाहें तो इसको यदि x के टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू vx dvx अपॉन dx आई कैप एंड प्लस vy dvy अपॉन dy जे कैप, इसी चीज को। लेकिन हमें तोड़ना पड़ेगा, तो 2D में इस तरह से हो जाएगा, 1D होगा तो ये वाली बात वैलिड है, और 2D में ऐसे तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। 3D तो हमें पढ़ना ही नहीं होता है, जेई के सिलेबस में है ही नहीं। चलो अब एक तो क्वेश्चन से समझते हैं। सो अब यहाँ पे तुमने v तो निकाल लिया था, v तुम्हारा आया था 3t² आई कैप। सेम ही क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। सो ये ऐसे रखो। तो अब क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन एट टाइम t क्या होगा, क्योंकि ये एट t बोल रहा है तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा है। अगेन अगेन यदि टाइम डिफरेंस देगा तो एवरेज बोल रहा है, और यदि किसी टाइम पे बोल रहा है तो t बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 6t आई कैप। यानी एक्सीलरेशन एट टाइम 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 आई कैप, यानी कि 18 आई कैप। अब चलो अब हम देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी चीजों का यूज होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हम उसको करेंगे। तो तुम्हें दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0 if it is at origin and moving with velocity v0 in the positive x direction, its acceleration is given by ax equal to minus k root v। अब देखो
एक्स डायरेक्शन में एक्स दिया गया है, ए नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को, जैसे ये एक्स देखा मैंने, इसको वी डी वी एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं हम, और हम इसको डी वी वाई सॉरी डी वी एक्स अपन डी टी भी लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। देख रहे हैं पूछ क्या रहा है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हम इसको वी डी वी डी एक्स लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे वी डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के रूट वी। अब देखो, चूंकि एक्स डायरेक्शन का ही मोशन हो रहा है, तो हम वी एक्स लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ वी डी वी डी एक्स ही लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो मोशन हो ही नहीं रहा है ना, तो हम, और ये भी जो है वो एक्स डायरेक्शन लिख रहा है, इसको इन्होंने वी एक्स लिखा नहीं है, वी लिखा है, तो हमें भी वी लिखना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो वी डी वी डी एक्स लिख सकते हैं हम इसको। मतलब क्या हुआ, ये रूट वी डी वी जो होगा वो माइनस के इंटू डी एक्स हो जाएगा, और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब कहां से कहां तक, ये के कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ये माइनस के डी एक्स हो जाएगा। तो जब पोजीशन उसका जीरो था तो वेलोसिटी v जीरो थी, जब पोजीशन उसका x था तो वेलोसिटी मान लो v हो गई। ठीक है ना, वही तो बोल रहा है वो कि इन टर्म्स ऑफ फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहां से हम सॉल्व करके फिर निकालने की कोशिश करें। सो देखो, अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये v के पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v के पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम v जीरो टू v, और वहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। अब इसको दूसरे पेज पे ले चलते हैं। तो इस चीज को मैंने कर लिया थोड़ा सा कॉपी टाइप का, और पिछले पेज पे, अगले पेज पे ले चलूंगा इसको। अरे भाई हो जाओगा, ठीक। तो ये हमारे पास चीजें पड़ी हुई थी, ठीक है ना। देखो, सो अब क्या करोगे, जब वैल्यूज डाल दोगे तो ये हो जाएगा 2/3 v के पावर 3/2 माइनस v जीरो के पावर 3/2। क्या किया मैंने ये पहले अपर लिमिट लगाया और फिर लोअर लिमिट को लगा के डिडक्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे भी माइनस के एक्स माइनस जीरो, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कहानी। अब देखो, यहाँ पे v3/2 माइनस v जीरो 3/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 माइनस लगा दो यहाँ पे, माइनस के एक्स माइनस 3/2 के एक्स। तो यहाँ पे v के पावर 3/2 कितना हो जाएगा, v नॉट 3/2 माइनस 3/2 के एक्स। तो यदि मैं v निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v नॉट के पावर 3/2 माइनस 3/2 के एक्स एंड होल पावर 2/3। सो ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। सो ये क्वेश्चन वो पूछ रहा था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो कोई नहीं, अब तुम इसको dvdt लिख लोगे, क्योंकि सो ये कितना था, माइनस के रूट वी। तो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लो dv अपॉन रूट वी इक्वल टू माइनस के dt, ऐसा लिख पाओगे। सो ये जो वेलोसिटी है इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इसको जीरो से टी तक की मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये v नॉट टू वी। अब ये जो रूट वी है, मैंने तुमको बताया था कि जब 1/√v कभी भी आए ना इस तरह का, 1/√x dx, तो 2√x होता है इसका। कैसे होता है एक बार फिर से बता देता हूं, ये एक्चुअल में है x के पावर -1/2 dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, तो ऊपर में आ जाएगा x के पावर 1/2 और नीचे में आ जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√x। तो ये डायरेक्ट याद रखा करो इसको। तो यहाँ पे तुम लिख लोगे 2√v फ्रॉम v नॉट टू v इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ढक देता हूं तक मैं कंफ्यूजन ना हो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी फ्रॉम 0 टू t। सो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 इंटू वी रूट वी माइनस रूट वी नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। एक मिनट, ये सब तुमने लिख लिया होगा तो इसको थोड़ा सा खाली कर देते हैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि के टी/2 हो जाएगा उधर। सो यहाँ पे तो आप लिख पाओगे रूट वी इक्वल टू रूट वी नॉट
माइनस के टी बाई टू। मैंने 2-3 स्टेप लिए, ये 2 यहाँ पे चला गया और ये रूट वी माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि यदि वी निकालना होगा मेरे को तो क्या हो जाएगा, रूट वी नॉट माइनस के टी बाई टू इसका होल स्क्वायर। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया। तो ये बात आपको समझ में आई कि हाउ आई यूज्ड बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों का यूज आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस। वही क्वेश्चन है, वहां पे रूट वी था, यहाँ पे एक्स हो गया माइनस के रूट वी। एक बार आप लोग वापस इसको पढ़ लीजिएगा यदि कंफ्यूजन हो तो। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ, एक्स माइनस के भी दिया है, वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई टू जा रहा है, और पूछ रहा है तुमसे कि टाइम बताओ जब वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई टू हो जाए। तो चूंकि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन को डीवी डी लिखना चाहिए हमें, जैसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखोगे डीवी डी टी इक्वल टू माइनस के वी, मतलब डीवी अपॉन वी इक्वल टू माइनस के डी टी। अगेन के कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रखा। यहाँ पे वी नॉट से वी नॉट बाई टू कर लोगे, यहाँ पे 0 से टी कर लोगे, ये हो जाएगा लॉग वी फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस के टी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है। सो अब देखो, यदि हम इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे log v नॉट बाई टू माइनस log v नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। अब देखो ना, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यदि यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे log v नॉट बाई टू log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, ऐसा लिखते हो ना, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n। सो ये वी नॉट अपॉन वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट बाई टू अपॉन वी नॉट, और ये हो गया माइनस के। अब बच्चों यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो log 1/2 माइनस के टी। अच्छा, तो t इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन के log 2 के पावर -1, क्योंकि ये 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर -1। अब ये जो -1 है आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के log 2। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी log 2 बाई के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रेडियो एक्टिविटी में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम निकालते हैं टाइम। तो हम रेडियो एक्टिविटी बाद सबसे लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का, तो देखो यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे हम यूज करेंगे। तो देख रहे हो कि जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका यूज आएगा बाद में, इसीलिए मैं तुमको अभी से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज। अब एक्स इक्वल टू माइनस के भी दिया है, और अब बोल रहा है वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। यानी कि अब एवरेज वेलोसिटी तो टाइम तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स बाई टी लिखना पड़ेगा। तो टी तो हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, log 2 बाई के। एक्स नहीं पता है, तो जब एक्स निकालना होगा तो मैं इसको लिख लूंगा डी भी डी एक्स, वी डी वी डी एक्स माइनस के भी। ये बड़ा आसान है, ये भी से भी कट गया। यहाँ पे डी भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, और अब ये निकालना बहुत आसान, वी नॉट से वी नॉट बाई टू, ये फ्रॉम के बाहर ही निकाल लिया, तो एक सेकेंड, माइनस के बाहर निकाल लिया, ये 0 टू एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे देखो वी नॉट बाई टू माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स, तो एक्स माइनस 0। सो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, और ये माइनस के है तो नीचे में आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन 2 के हो जाएगा। सो एक्स हो गया वी नॉट अपॉन 2 के। तुम्हें पता था टी, तो वी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई टी इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। सो वी नॉट अपॉन 2 के तो मैंने निकाला है एक्स, और टी कितना निकाला था, वी नॉट नहीं था उसमें, वो था log 2 बाई के, ये था log 2 बाई के, तो ये के से के कट गया। सो फाइनली आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2 log 2। और अच्छे से लिखने का मन करे तो ये 2 को ले उधर ले जाओ, log 2 स्क्वायर, यानी कि वी नॉट बाई log 4, ऐसा भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, जो ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, अ बॉल स्ट्राइक्स अ वर्टिकल बॉल हॉरिजॉन्टली विथ 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये ऐसे वॉल बना दिया, और इस वॉल पे ये जा रहा है इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि v इनिशियल दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो v इनिशियल मैं मान लेता हूँ 20 आई कैप। मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस मतलब ये,
टुवर्ड्स मतलब वॉल की तरफ एक्स एक्सिस, तो जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन जब ये बाहर हॉरिजॉन्टल में जाएगा तो अब आ जाएगा वी फाइनल। सो वी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 आई कैप। सो तुम ये बताओ डेल्टा वी क्या लिख लोगे, -10 आई कैप -20 आई कैप, ऐसा नहीं लिख लोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल था -10 आई और माइनस ऑफ 20 आई। सो ये हो गया -30 आई। और ए एवरेज तुम्हें निकालना है तो ए एवरेज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो लिखते हो। सो ये कितना हो जाएगा -30 आई अपॉन 0.1 यानी कि 300 -300 आई कैप, यानी कि ये इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू वॉल और मैग्नीट्यूड होगा 300 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन।